सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के जिस्म, वो दानाए सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के जिस्म, वो बारगाह को बख्शा फरोग वादी ऐसी। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हुज़ूर पर, मेरे हज़ार दिल हों तसद्दुक़ हुज़ूर पर, मेरी हज़ार जान कुर्बान मुस्तफ़ा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा। लाए लेकिन यह नगमा मलाइक को वक्त में, गाता है जिसको बुलबुले उस्ताद मुस्तफ़ा। ये असल बुनियादें हैं जिस खानकाह में हम बैठे हैं, ये असल बुनियादें हैं। और यहीं से विलायत के ताजदार कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, सालिहीन यहीं से निकले हैं। और इन्हीं में दुनिया के दुख भी बांटे हैं, दर्द भी बांटे हैं, मुश्किलात और मसाइल, परेशानियों और नाकामियों के हल भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताए हैं। आए चूँकि मेरा मौजू मज़ाहिब का है और इसलिए है मुझे मौलाना यूनुस पालनपुरी दामत बरकातहू जिनकी बिखरे मोती किताब है, उन्होंने एक बात फरमाई, कहने लगे कि अकादर का वो छोड़ा हुआ सबक याद दिलाया आपने, अगर हमने वो याद न किया तो गरजमंद हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी। अगर हमने लोगों के मसाइल और मुश्किलात में अकाबिर के वज़ाइफ, जिनके बारे में मैं मुतमईन हूँ कि मेरे अकाबिर कुरान और सुन्नत में थे, अल्लाह मुझे अकाबिर से जोड़े रखे, अगर अकाबिर के वज़ाइफ, आमाल, तस्बीहात, ज़िक्र, अस्कार दुखियारों को ना बताए जो कि इन बड़ों ने हमें बताए थे, जिनकी मसनदों पे आज हम इस्तेफादे के लिए हाजिर हुए हैं, बताए थे, अगर ना बताए तो फिर शिर्क और बिदअत की तरफ लोग जाएंगे। फिर आप उन्हें लाख रोकेंगे पर वो नहीं रोकेंगे। क्यों? उन्हें अकाबिर के वज़ाइफ से आप इस्तिफादा दे दें, फैज़ दे दें, वरना शिर्क और बिदअत की राहें खुली हैं। मैं इशारे कर रहा हूं, उनको इस्तिफादा दे दें। कोई दुखिया रहा, कोई गम कमा रहा, किसी की बेटी के तलाक का मसला, किसी के जादू जिन्नात का मसला, किसी की नजर बद का मसला, किसी की बीमारी, खोर, मुश्किलात, मसाइल, उलझने, अगर आपने अकादर के वज़ाइफ ना दिए, मामूलात ना दिए, तस्बीहात ना दिए, फिर लोग ऐसी जगह जाएंगे जहां ईमान का भी खतरा है और अकीदे का भी खतरा है। और ऐसा हो रहा है, मैं इशारे कर रहा हूं। आए मैं एक तोहफा पेश करता हूं आपकी खिदमत में, डाकिए की हैसियत से। असल मेरे अकादर हैं और उन्हीं के वज़ाइफ हवाला जात के साथ जो वजीफा मैं पेश कर रहा हूं, इसका पहला हवाला देता हूं फ़ज़ाइल दरूद शरीफ हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़िकरिया रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़े, उनकी किताब जो रैमिड कुतुब खाना फैजी से छपी है, उसके सफ़ा नंबर 50 पे ये वजीफा लिखा हुआ है, जो वजीफा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इस वजीफे का दूसरा हवाला गंजीना या सरार हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, उनका हवाला अनारकली इदारा इस्लामियात की छपी हुई किताब गंजीना या सरार सफ़ा नंबर 32 पे इसका हवाला मौजूद है। चंद हवाले दूंगा। शम्सुल मारिफ शेख अहमद अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह, उसके अंदर इसका हवाला मौजूद है। किताब दावल दवा नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, जिनकी 350 किताबें हैं और सबसे बड़ी किताब शरह बुखारी है, उसमें हवाला है। शिफा और रहमत हज़रत बलोरी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे मौलाना अजीजुर रहमान साहब बलोरी, उनकी किताब में इसका हवाला मौजूद है। वज़ाइफ अकाबिर मासर इस्लाम से किताब छपी है, उसके अंदर इसका हवाला, बस मैं इतने हवाले, हज़रत सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसका हवाला दिया। वो वजीफा क्या है? मुख्तसर सा एक छोटा सा वजीफा है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। वो वजीफा ये है, जुमे की नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद कागज कलम अपने पास रखें और सिर्फ 35 बार लिखें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ 35 बार। हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो बंदा कहता था, हज़रत जेब खाली रहती है, रोजी नहीं, रोटी नहीं, रिस्क नहीं, कुछ नहीं, मकरूज और परेशान हूँ, हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे खुद बताया, और
किताब में भी लिखा हुआ है। हजरत फरमाते हैं भाई इसको वो जुमे वाला अमल बता दो, जुमे वाला अमल बता दो। जुमे की नमाज के बाद 35 बार, मैं फिर कह रहा हूं, जिस खानकाह में बैठे हैं इन्होंने किसी महाज में किसी मौके में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। वो जिक्र है, वो सजदे हैं, वो तस्बीहात हैं, वो अमाल हैं, वो अस्कार हैं। और अगर जिंदगी के घरेलू उलझने और मसाइल हैं तो इन हस्तियों ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मैं उन हस्तियों के मोती आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हुसूस इश्क से जां वाला मुझे जिंदगी की दुआ न दे। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। अभी नींद आई है हुस्न को कोई शोर करके जगाना। ये आशिकों का हुजूम है। सिर्फ 35 बार जुमे की नमाज के बाद वहीं बैठे बैठे, बकिया नमाज बाद में पढ़ें, बावजू कागज कलम अपने साथ रखें। मैं अकादिर का वजीफा बता रहा हूं, इसलिए अगर हमने अकादिर के इन वज़ाइफ, अमलियात और तस्बीहात को छोड़ दिया तो गरजमंद दीवाना होता है अल्लाह वालों, और गरजमंद फिर जहां जाएगा उसका अकीदा फिर वही होगा। हज़रत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब दारुल उलूम देवबंद के जो शेख सदर नशीन थे, उनके मलफूजात में एक बात लिखी है, फरमाया जितने अकायद तवीज़ों वाले आमिल बदलाते हैं उतना शेख नहीं बदलाते। जिनके जितने अकायद तवीज़ों वाले आमिल बदलते हैं, अकायद बदल देते हैं। फिर उनके अल्फाज का अगला हिस्सा यह है, हज़रत ने फरमाया क्यों, जहां इंसान की गरज पूरी होती है इंसान उसी का गुलाम बन जाता है। इंसान गरज का गुलाम है। बड़ों की बात अर्ज कर रहा हूं, छोटा हो गया। 35 बार आप कागज पे लिखें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे मेरे साथ बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह। चकवाल में मैंने ये बयान किया, कुछ मुखलिसीन कहूंगा, मैं कहा ये तो खत्म नबूवत का इनकार ही है, ये कहते हैं अहमद और रसूलुल्लाह, और इसको कत्ल करना जायज है, जो इसको करेगा उसको जन्नत अजीम मिलेगी। सारा मेरे जो वहाँ के मुहिब्बीन थे जिन्होंने बयान करवाया वो आए परेशान। मैंने कहा कोई मसला नहीं, फज़ाइल रिश्त उठा के उनको दिखा दो, शायद की गनीना असरार दिखा दो, ये किताब दिखा दो, ये किताब दिखा दो, कि ये बड़ों की बात है जो कुरान ने हजूर के नाम को मोहम्मद भी लिखा है और अहमद भी लिखा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इसके कमालात जरा गौर से सुनते जाएं जो हमारे अकादर ने लिखे हैं और मेरे बारहा के तजर्बात में आए हैं, साल साल से बता रहा हूँ। असल बड़े हैं, असल अकादर हैं, मैं डाकिया हूँ और वक्त मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है। असल बड़े हैं। जो बंदा 35 बार, हज़रत शेखुल हदीस ने जो लिखा है, आज ही जाके फज़ाइल दरूद शरीफ के सफ़ा नंबर 50 पे जो कुतुब खाना फैजी की छपी है, बाज़ मतबूआत में सफ़े आगे पीछे हैं, आज ही जाके लिखिएगा, देखिएगा। पहला फायदा, 35 बार लिखें, उस कागज को लेमिनेशन करा लें या ऐसी जेब में, बटवे में, पर्स में, थैली में अपने पास रखें। सिर्फ 35 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये एक दफा बना, इस तरह 35 बार। अब फरमाया शेख ने लिखा है, शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने, जो इस कागज को तुलुए आफ्ताब के वक्त देखते देखते हुए दरूद पाक पढ़ेगा, कोई तादाद नहीं लिखी जो शेख ने लिखा है, और शेख ने हयातुल हैवान अल्लामा कमालुद्दीन दहली के हवाले से लिखा है। मैं जो इस कागज को देखते हुए दरूद पाक पढ़ेगा, अब कमाल सुनिए और सुभान अल्लाह कहिए, पहले कमाल सुनिए। फरमाया उसको तवातुर से दीदार मुस्तफा नसीब हो। तवातुर से मुराद मुतवातिर, जो इस कागज को देखेगा, लिखे हुए को 35 दफा में लिखे हुए को देखेगा। शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह ने फरमाया, बहुत बड़ी हस्ती कुतुबुल अक़ताब, जो इसको देखेगा और सिर्फ दरूद पाक पढ़ेगा, एक फायदा। दूसरा फायदा सुनिए, फरमाया कि जो बंदा इसको अपने पास रखेगा, जो बंदा उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, हासदों के हसद से बचा रहेगा, शैतान के जुल्म से बचा रहेगा, नफ्स के दगे से बचा रहेगा। और एक और फायदा और लिखा है जो बड़ा बारीक फायदा है, फरमाया अल्लाह उसकी बरकत में मदद अता फरमाएगा। इसका माना क्या है? आज बाप था, बिस्मिल्लाह शेख, आपको यहां तशरीफ लाए, बाप था, पहले बाप था, बाप के पास दौलत थी,
بہت مال تھا، لیکن باپ کے جاتے ہی کہنے لگا جو گھن آیا اپنے نال گنے گیا، کثرت اور برکت اپنے ساتھ لے گیا۔ شیخ الحدیث میں لکھا ہے کہ جو اس وظیفے کو اپنے پاس رکھے گا اس کی برکت میں مدد ہوگی، یعنی جو نعمتیں آج اس کے پاس ہیں اللہ اس کی نسلوں کو عطا کرے گا۔ اچھا، ہمارے اکابر نے ایک عجیب بات لکھی ہے، حضرت کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھے گا دولت مند ہو جائے گا، اور میرے پاس اس کے تجربات ہیں، ایک نہیں بے شمار، قرضے اتر گئے، بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اچھا، جادو جنات کا لاجواب علاج ہے، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، جو 35 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے میں 35 فائدے بتایا کرتا ہوں جو فقیر کے مشاہدے اور تجربے ان بڑوں کی برکت سے ملے۔ وہ 35 فائدے، ان میں کچھ فائدے بتا رہا ہوں، اس میں جادو اثر نہیں کرے گا، نظر بد نہیں لگے گی۔ جو چاہتا ہے اللہ میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، غلاظتوں خباثتوں نجاستوں سے نکل جاؤں، اور جیسا میرا کفن سفید ہو میرا دل سفید ہو، وہ اپنی فرض نماز کے بعد 35 بار اس کو پڑھے۔ جو نیٹ کی غلاظتوں خباثتوں نجاستوں سے نکلنا چاہتا ہے وہ 35 بار فرض نماز کے بعد پڑھے۔ جو جادو جنات اثرات سے نجات چاہتا ہے وہ فرض نماز کے بعد 35 بار پڑھے، اور جمعے کے وقت لکھ کے اس کو اپنی جیب میں رکھے۔ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، کفایتوں کفالتوں کی خیر کی مددیں آتی ہیں، راحتوں اور رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، عطاؤں اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو اس کو مستقل اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ تعالی، یہ بڑوں کی ترتیب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور بڑوں کی طرف سے ہے، انشاءاللہ اس میں نفع ہوگا۔